नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन नारों की आवाज के साथ जेएनयू अपने आप जुड़ जाता है। ये वो नारे हैं जिन पर सवाल भी उठे, बवाल भी उठा और देश की सियासत का केंद्र बिंदु भी बना। वक्त आगे बढ़ता गया तो विवाद कैंटीन के खाने तक पहुंच गया और मंगलवार को नॉनवेज परोसने पर बखेड़ा हुआ। वक्त कुछ और आगे बढ़ा, भगवा जेएनयू के पोस्टर जेएनयू के अंदर दिखाई दिए तो फिर जेएनयू देश के निशाने पर आ गया और इस बार तो जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया गया और जो लिखा गया उसने सवाल खड़ा कर दिया कि छात्रों के जहन में नफरती जहर को घोल कौन रहा है। क्योंकि दीवारों पर लिखा है, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया आपको सबक सिखाने के लिए हम आ रहे हैं। प्रोफेसर के कमरे के गेट पर लिख दिया गया कि शाखा में वापस जाओ। तो क्या टुकड़े गैंग फिर से एक्टिव हो गई है? आज बात इसी मुद्दे पर। नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक है। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगता है। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल जेएनयू में हुआ क्या है। जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मण बनियों के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर नारे लिखे हैं ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। ये भी लिखा है, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ और इस तरीके की धमकियां लिखी है। जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर शाखा लौट जाओ लिखा है, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में लिया था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं। जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान अभी तक इस पूरे मामले पर जारी नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जो देश का सबसे बड़ा संस्थान, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, वहां जो इस वक्त हो रहा है या बीते कुछ सालों से जो खुलकर सामने आ रहा है, क्या वाकई में कोई है जो छात्रों के जहन में जहर भर रहा है? और क्या जाति और वर्ण व्यवस्था, जिसके लिए कहा जाता है कि शिक्षा के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है, क्या शिक्षा के जरिए ही उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी। सुमित्रा जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगा मैम, जरा बताइए जो नारे लिखे गए हैं इसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहली बात, जो ये नारे लिखे गए हैं, मैं घोर निंदा करती हूँ जिसने भी लिखे हैं। और मैं ये सवाल मेरे जहन में है जब से मैंने ये देखा है कि आखिर सिक्योरिटी क्या कर रही है, क्या है पूरे विश्वविद्यालय, पूरे जेएनयू के जो पूरा इतनी बड़ी संस्था है, कैसे नहीं पता लगा अभी तक? मालूम क्यों नहीं लगा? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं खंगाले जा रहे? ये किसने लिखा है? लिखने वाला पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? अभी तक हो क्या रहा है यहाँ पर? 2016 से यही हो रहा है। 2016 में जब यहाँ इतना भारी दंगा हुआ, और दंगा मैं क्या कहूँ कि एक ही संस्था के विद्यार्थियों द्वारा किया गया था, वो गुंडागर्दी एबीवीपी के द्वारा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो उनकी एक्टिविस्ट थी, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये हुआ। और क्या हुआ? जिसमें जो मिस घोष है, जिसका सिर फट गया था, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई आज तक। उसी विश्वविद्यालय से जैनब मोहम्मद, एक लड़का जो वहाँ का विद्यार्थी था, जिसके ऊपर हमला किया एबीवीपी ने, वो लड़का अचानक गायब हो गया। आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ है। जब ये यहाँ पर ये चीजें ऐसी हो रही हैं, मुस्लिमों के लिए लिखा गया कि पाकिस्तान जाओ, ये सब चीजें हो रही है, होती आ रही है, इन पर कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आज जो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो चीजें हम देख रहे हैं, ये इसीलिए है। अगर पहले समय रहते अगर एक्शन लिया जाता, पता लगाया जाता कि कौन लोग है ये जो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि 2014 के बाद आप ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है मैम?
आप ये नहीं, कह रही मैं हैं कि ये नहीं एक्शन कह का रही रिएक्शन ना, है। मैं ये नहीं कह रही एक्शन का रिएक्शन, मैं कह रही हूँ एक्शन पे कार्रवाई नहीं की गई। जिन्होंने पहले किया, जी। अगर उन पर समय रहते कार्रवाई होती, पता लगता कौन अपराधियों को दंड मिलता, तो ये चीजें इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। ये पुनरावृत्ति उन्हीं चीजों की जिनको बढ़ावा दिया गया, तो आज ये इतने भोंडे रूप से सामने आ रही हैं। इनको समय पर रोका नहीं गया, ये उसी का फल है, ये मेरा कहना है। जी निमिषा गौर जी, मैम बड़े बड़े नारे लगे और जो नारे लगे उनके खिलाफ बीजेपी ने जमकर सियासत भी की। उसी जेएनयू में अब हाल ये हो गया है कि खुलकर जाति आधारित नारे लिखे जा रहे हैं। अपने प्रोफेसर के लिए लिखा जा रहा है कि आप शाखा वापस जाइए। टारगेट किया जा रहा है। कर क्या रहे हैं? विजेंद्र जी, इस घटना की घोर निंदा करते हुए मैं ये कहूंगी कि देखिए, जांच कमेटी अपना काम कर रही है। जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती तो चिन्हित करके उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अभी मैं देख रही थी कि आईपीसी की धारा के तहत उन पर एफआईआर भी हुई है और प्रॉपरली जांच को लेकर के प्रशासन बहुत गंभीर है। ये प्रश्न तो उनके लिए है जो जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को सपोर्ट करने जाते हैं। ये अराजकता फैलाने वाले वो राहुल गांधी जी और वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रश्न है, जो इस तरह की घटनाओं के बाद उन घटनाओं को और उनके माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने जाते हैं। तो ये पूरी तरह से उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि फिर से ये भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। और उस तरफ कन्हैया कुमार, जिसने प्रॉपर भारत के टुकड़े होंगे जैसी बातें कही थी, उस व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करके ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उस कांग्रेस के लिए? ये मामला कोर्ट गया था, अराजकता क्या हुआ था वहां पे? और उसके बाद राहुल गांधी जी ने आज तक और अभी भी आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो उनको सलाखों में डालिए ना। क्यों सलाखों से बाहर हैं वो? देखिए, हम तो इतना कहेंगे विजेंद्र जी, अपराध तो देखिए, आप लोग जिस तरह से आप बात कर रही हैं एक स्पेसिफिक संगठन की, उस संगठन का प्रतिनिधि तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं है, मां भारती से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आप आर्टिकल 28 का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से आपने शैक्षणिक संस्थाओं का माहौल, कुछ अराजक तत्व खराब कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मेरा सवाल मैम ये है कि जिन्होंने भी, सुनिए मैम, राजनीति का नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, बनाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सुमित्रा जी उनके समर्थन में होंगे। अगर आप उनको जेल में डाल देंगे, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। मान के चलिए, इस तरह की जो तरफ हुए जा रहे हैं, ये लंबे समय से यही हो रहा है। धर्म पूरा इस देश के अंदर राष्ट्रवाद क्या है, निमिषा गौर जी, ये नारे लिखे गए हैं मैम, खुली दीवारों पर लिखे गए हैं। और इससे पहले भी जेएनयू में नारे लगे और दीवारों पर लिखे गए हैं। मुझे बताइए ना, किया क्या? देखिए, आप जो अराजक तत्व है उन पे कार्रवाई होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि होते नाते ये कहती हूँ, हमारी भारतीय संविधान पर पूर्ण आस्था है। हम सर्वधर्म समभाव, सर्व समावेशी विकास की प्रति आस्था रखते हैं और उसी आस्था से माँ भारती के सेवक बन करके कार्य कर रहे हैं। ये पूछ रहा हूँ, जिन्होंने लिखा उनका क्या करेंगे? आप यहाँ पर 2014 की बात कर रही हैं, क्यों था। बर्दाश्त नहीं हो रही आपको देश की विकास और तरक्की? निमिषा गौर जी, मैम ये सारी बातें नहीं, मुझे ये बताइए, जैसे जेएनयू, निमिषा गौर जी, आज मैं ये कह रहा हूँ कि जो जेएनयू 2016 से सेंटर पॉइंट बना हुआ है, देश विरोधी तत्व, ये देश विरोधी किसे कह रहे हैं? देश विरोधी कौन है? वो लोग देश का हित है किसमें? आज 2014 के बाद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? ये बात भी सवाल देश पूछेगा आप लोगों से। जो कश्मीर में 2014 से जो जेएनयू देश को बेहतरीन स्टाफ दे रहा था, बेहतरीन व्यक्ति दे रहा था, जिसने दुनिया में नाम कमाया, आज जेएनयू देशद्रोही हो गया। 2014 के बाद ही ये सारी घटनाएं शुरू हुई हैं और ये इसके पीछे कौन है ये सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं देश हित क्या है, राष्ट्र हित क्या है और राष्ट्र हित की आड़ में किस तरह से धार्मिक और जातिवादी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, आज इसको सब जान रहे हैं। आप कितनी ही बात करिए, इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती को आप मिसयूज मत करिए। धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने जब से 2014 से आप आए हो। लोकतंत्र को खत्म कर दिया। दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, देश के लोकतंत्र को समाप्त करके धज्जियां उड़ा दी। आज पूरे विश्व क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके के पोस्टर्स, इस तरीके के बैनर्स, इस तरीके की दीवारों पर राइटिंग, ये जानबूझकर किसी के इशारों पर किए जाते हैं ताकि वर्तमान स्थिति में उस माहौल को एक बार फिर से उठाया जा सके?
चाहे उसका किसी भी तरीके से फायदा हो। ये क्या जवाब देंगे? ये देखिए तो देखिए अब फिर मैम, बीच में आप बोलने बोलने देंगे लगे उनको? नहीं जी, आप इनसे या तो इनसे पूछ लीजिए या मैं बता दूं। गैंग को सपोर्ट करने या तो इनको बुला लीजिए, ये कर रहे हैं आप छोड़ अकेले, इनसे जब बात करना है तो इन्हीं को बुला लिया कीजिए आप प्रतीक अकेले। जी। देखिए जो भी हुआ है वो काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जी। 2014 के बाद से आप देखेंगे तो इस तरीके की घटनाएं इस देश में लगातार जी। बढ़ी हैं और इसीलिए तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं। हमारा तो मेन स्लोगन ही ये है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। जो भी इन ताकतों के खिलाफ है, जो भी एक जी। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, जो धर्म के नाम पे एक दूसरे को बांटते लेकिन हैं, प्रतीक- जाति के नाम पे प्रतीक, बांटते ये सवाल तो हैं, पूछा आइए जाएगा, हमारे साथ आइए, जो भारत चलिए। तोड़ने की बात करते हैं उनको आप अपने साथ जोड़ ये देते हैं। अगर ऐसी बात है तो देश का कानून क्या कर रहा है? सरकार है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री जी। है, वो क्या कर रहे हैं? वो चूड़ियां पहन रखी है क्या उन्होंने? जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते कार्रवाई? कार्रवाई क्यों नहीं करें? 6 साल हो गए उस बात को, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होने रही है। और गृह जो संसद में गृह राज्य मंत्री ने खुद ने बोला है कि टुकड़े टुकड़े जैसे गैंग कोई भी नहीं है जेएनयू में, फिर भी भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ बरगलाते हैं। मैं कह रहा हूं क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री? क्यों नहीं जेलों में डालते हैं उन लोगों को? क्यों कार्रवाई नहीं करते? दिल्ली पुलिस किसके अंदर में आती है? दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय किसके अंदर में आता है? कार्रवाई करते नहीं है, ये काम यही करवाते हैं। क्यों? और मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि 18-20 में इस देश की जनता को बांटता है, जब केंद्रीय मंत्री ये कहता है कि गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं कपड़ों के हिसाब से पहचान जाता हूँ, तो इसीलिए कार्रवाइयां होती है। मैं कह रहा हूँ आप ऊपर से लेकर के नीचे तक सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इस देश में ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं है और इस देश में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, यकीनन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि एक बार लिखा जाता है, मुद्दा गरमाता है और उसके बाद सब शांत। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, जेएनयू प्रशासन क्या कर रहा है? सबने चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप कार्रवाई कीजिए ना उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने के लिए? एक तो सर आप बार-बार ये मत बोलिए चूड़ियां पहनिए मत बोलिए, क्योंकि चूड़ियां पहनने वाले कमजोर नहीं होते हैं। ये शब्दावली हटा दीजिए अपने डिक्शनरी से। मैं शब्द वो कमजोर है क्या? वो कमजोर है क्यों? नहीं देश के प्रधानमंत्री क्यों काम नहीं करते हैं? क्यों देश के जो गृह मंत्री है वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? जो दिल्ली पुलिस है वो क्यों काम कर रहे हैं? होती है ना सर, वो जन्म भी देती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से और वो शस्त्र भी उठाती हैं। लेकिन ठीक है सुमित्रा जी, मैं उस जेएनयू परिसर को मैं समझना चाहूंगा, ये जिस तरीके से लिखे गए हैं, आधा घंटा 1 घंटा तो लिया होगा जिसने लिखा होगा। अब जेएनयू ऐसा तो है नहीं कि सुनसान कोई इलाका हो जहां लोग आते जाते ना हो, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं भी वही बात कह रही हूँ कि ये साजिश किसकी है, इसका पर्दाफाश नहीं होगा, क्योंकि जब 2016 के घटनाओं का पर्दाफाश नहीं किया, आप किससे उम्मीद करते हैं? मुझे माफ करना, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो केस में उन बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा किया 15 अगस्त को गुजरात के अंदर। क्या बात करते हो? किससे न्याय की बात कर रहे हो? इससे पता लग रहा है कि ये कर कौन रहे, किसकी साजिश है? जो राष्ट्रहित देश हित की बात करते हुए थकते नहीं है, उनके मंशा, उनकी सोच कितनी घटिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार चलिए, मैं मान भी लूं तो दूसरा खेमा भी तो होगा ना, वो एक्सपोज क्यों नहीं करता? ऐसा थोड़ी ना है कि वो मिस्टर इंडिया बनकर गए होंगे, दिखे नहीं होंगे किसी को। वही मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने लिखा है उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? कहाँ है सिक्योरिटी? इतना बड़ा जेएनयू है, उसकी सिक्योरिटी कहाँ है? कोई इतना एक लाइन नहीं लिखी है, जगह जगह दीवारों पर लिखा गया। और पहले भी अरे वहां तो जाके मारपीट करके आ गए हैं गुंडे, तब कुछ नहीं हुआ। तो इससे पता लग रहा है इससे लाभ किसको है? इस साफ देखिए कि ऐसी जब नारे लिखे जाते हैं, आज किसको इसका लाभ हो रहा है? देश जा रहा है बर्बादी की ओर, बेरोजगारी बढ़ रही है इतनी, सांप्रदायिकता के बवाल में, जातिवाद के भवाल के अंदर भवन के अंदर एक नारा मैं आपको बता रहा हूं सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, मैं एक नारा आपको बता रहा हूं, हम लेकर रहेंगे आजादी, मनुवाद से आजादी। संगठनों की हो रही है सुमित्रा जी, और राष्ट्र विरोधी ताकतों की एक नारा मैं आपको बता रहा हूं सुमित्रा जी, बर्बादी उनकी हो रही है। निशा गोडसे रुकिए ना, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, मैम एक नारा मैं आपको बता रहा हूं, हम लेकर रहेंगे आजादी, मनुवाद से आजादी। यहाँ टारगेट ब्राह्मण बनियों को किया गया है, क्या उस नारे का रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूं यहां? अच्छा मेरी बात सुनिए, मनुवाद क्या है?
मनुवाद ब्राह्मण बनियों के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है। मनुवाद वो है जो महिलाओं के खिलाफ भी जिसने लिखा है। मनुस्मृति में क्या लिखा है? और भारतीय जनता पार्टी आज मनुस्मृति को आगे बढ़ाना चाहती है। देश के संविधान वही तो कह रहा हूं, क्या ये वही रिफ्लेक्शन है? नहीं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन वो नहीं है। मनुस्मृति और मनुवाद के खिलाफ लड़ाई करने वाले कभी इस तरह की घटिया सोच के नारे नहीं कौन है? मुझे बताइए ना, फिर कौन है? बनियों से ये कौन है जो स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि इससे लाभ किसको हो रहा है? कौन सी पार्टी है जो डिवाइड एंड रूल का लेकर के चल रही है? आज केवल भारतीय जनता पार्टी है। अभी तक तो धर्म के आधार पर, अभी तक तो धर्म के आधार पर चीजें थी। सुमित्रा जी, मैम ये टेंशन की बात इसलिए क्योंकि अभी तक तो धर्म के आधार पर थी, अब जाति आधारित हो रहा है। यही तो बात है कि ये जाति की दीवारें जो नेस्तनाबूद हो जानी चाहिए थी। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत लिखा है जो हम सबको बराबरी का दर्जा देता है। जाति धर्म सबकी दीवारें गिरा करके, लेकिन ये दीवारें इतनी ऊंची विश्वास रखती है, इतनी ऊंची इसलिए करती। गुरु को फांसी दी जाती है, आधी रात को छोड़ जाता है। आप तो बिल्किस बानो के हत्यारों को याद कर लो। आप मत जाइए दूर। आप बिल्किस बानो के हत्यारों और बलात्कारियों को माफी देने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, उनको साथ लेके चलने वाले, आप छोड़ो डिवाइड एंड रूल करो। डिवाइड एंड रूल उसकी बात करो। डिवाइड एंड रूल वाली कांग्रेस पार्टी है। ये भारत पार्टी तो सत्ता में है नहीं। इनसे देश का विकास इतिहास देख लीजिए मैडम। कम्युनिस्ट पार्टी निमिषा गौड़ जी, एक मिनट। निमिषा गौड़ जी, मैम ये सारी बातें पता किनके जरिए अच्छी लगती है? एक मिनट मैम। ना धर्म और ना जाति के नाम पर। निमिषा गौड़ जी, ये बातें उनके लिए अच्छी लगती हैं जिनके हाथ में पावर नहीं होती। बीजेपी के हाथ में तो पावर है मैम, और पावर के साथ एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता जिस भी संस्थान में बैठकर इस वक्त इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, उनको होना यह चाहिए कि वो बताएं कि देखिए ये हुआ, 8 घंटे में हमने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके हमने पता किया कि ये फला लोग थे, इनकी ये मंशा थी, इनके खिलाफ ये FIR और ये इनके पूरे खिलाफ चार्जशीट होना तो ये चाहिए। बिल्कुल होगा विजेंद्र। और अगर ये नहीं हो रहा तो फिर कैसे कहें कि मैम सरकार काम कर रही है? की तरफ से साक्ष्य और तथ्य इस आधार पर जांच होती है और जांच के पास स्पेसिफिकली किया जाएगा, क्योंकि कार्रवाई होने तक हमें इसके विश्लेषण पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जिनके इंटेंशन है और हिस्टोरिकल इंटेंशन जिसके क्लियर है। निमिषा गौड़ जी, ये घटना कब घटी मैम? ये घटना कब घटी? सामने नहीं आई बना करके। निमिषा गौड़ जी, प्लीज मत टोकिए मैम, प्लीज। निमिषा गौड़ जी, ये घटना कब घटी मैम? देखिए 20 अभी आप देखिए जो जैसी घटना सामने हुआ है तो आईपीसी की धारा, मैं ये पूछ रहा हूं घटना कब घटी? आईपीसी की धारा 503 निमिषा गौड़ जी, घटना कब घटी मैम? तब तक इस पे कार्रवाई कब घटी? कितने घंटे पहले घटी मैम? 24 आवर हो चुके हैं, लेकिन आप ये देखिए तथ्य और साक्ष्य के आधार पर जांच भी होगी जी। लेकिन इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे, इसकी हिस्ट्री में किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया? 36 घंटे हो गए मैम इस घटना को घटे। 36 घंटे न्याय बता दीजिए मैडम, उसमें क्या न्याय किया? जब इतना मारा गया जो स्टूडेंट लीडर है हो रहा है ना, उसका तो बता दीजिए। विरोधी ताकतों को इसकी तो क्या जांच करेंगे आप बता दीजिए। मैडम, आपने भारत चाइना युद्ध के अंदर क्या गवाया? आपने भारत के पाकिस्तान में कितना पीओके? अरे मैं जेएनयू पे बात कर रहा हूँ, छोड़िए ना इन चीजों को। मैं कह रहा हूँ 36 घंटे में क्या सामने आया उस पर बात करो। आप लोग यही कर रहे हो। एग्जैक्टली बीजेपी ने यही सिखाया आपको कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आ जाए देश हित का तो आप पाकिस्तान को बीच में ले आओ, आप चाइना को बीच में ले आओ, पीओके को बीच में ले आओ। अरे भैया यहाँ देश को बर्बाद करो। ठीक है मैम, रुकिए ना। निमिषा गौड़ जी, मैं पूछ रहा हूँ मैम 36 घंटे हो गए इस घटना को घटे हुए। इसको कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया? 36 घंटे हो गए इस घटना को घटे हुए। देश के दिल के अंदर ये घटना घटी है। 36 घंटे कम होते हैं पता करने में कि किसके जरिए किया गया है। देखिए 6 मिनट का काम है पता लगाना, लेकिन पता लगाना हो तब नैरेटिव बनाना आपका काम है जो आप बना रही हो। राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहना बंद करिए। राष्ट्र विरोधी सत्ता में बैठे देश है, राष्ट्र विरोधी और हम देश चला रहे के साथ है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, प्रशासन जांच में जुटा हुआ, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है और कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। सर्वधर्म संभाव, सर्वसमावेशी विकास, हम सबके साथ है। पता नहीं आपको, और आप देश जाना छोड़ दीजिए, ये नहीं पता धर्म क्या होता है। तो आप भारत के अंदर भारत की ऐसा है, धर्म इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। दोनों को मैं रोकना सबसे बड़ा धर्म है प्रतीक। आपने अभी कहा प्रतीक, सवाल बेहद गंभीर है। निमिषा गौड़ जी, रुकिए ना मैम प्लीज। आड़ में देश को बर्बाद कर रहे हैं आप, ये मानिए। स्प्रे पेंट से लिखा गया,
और जाहिर है स्प्रे पेंट से लिखा गया है, तो ये एक आदमी या दो आदमी नहीं, ये कुछ यूनिट्स होंगी जिन्होंने लिखा होगा। अब सीसीटीवी कैमरे अगर खंगाल लिए जाएंगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कहां कैसे ये घटा है। बिल्कुल आपकी सही। देखिए आप इनको चुप करा लेंगे तो मैं बोलूंगा उसके बाद में, नहीं तो इनको बुला लिया कीजिए आप अकेले, मेरे को मत बुलाया कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के बाद से जितनी भी घटनाएं जेएनयू में हुई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है आज तक ये बता दे बीजेपी सरकार, गृह मंत्री बता दें, दिल्ली पुलिस बता दे। मैं आपको कह रहा हूं कि फिर इस घटना की जांच नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ धर्म के नाम पे लड़वाना चाहते हैं। अब मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से ये अपील है कि आप खुद ही इसमें इंटरवीन करिए और उस पर जांच आयोग बिठाइए और ऊपर से लेके नीचे तक जो बोलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 80 और 20% की बात करते हैं, जो गद्दारों गोली की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें जब पहले 80-20 की लड़ाई नहीं है, पहले धर्म की बात होगी, फिर जाति की बात होगी, मैंने एक पोस्टर को सुमित्रा जी समझ पा रही होंगी, मैंने एक पोस्टर को जानबूझकर चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया। देखिए मैं जो पोस्टर वहां लगा है, वो क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी चाहे धर्म के नाम पे चाहे जाति के नाम पे जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप बड़े और छोटे सबके खिलाफ एक बार कार्रवाई कर दीजिए, नजीर पेश हो जाएगी इस देश में। आगे किसी के भी खिलाफ ये नहीं होगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आकर के इस तरीके की कार्रवाई कर दे। अब बात कर रहे हैं 14 के बाद में क्या कार्रवाई हुई, मुझे तो निमिषा जी बता दें क्या बात की, क्या कार्रवाई करी है, दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कोई किसने क्या बात की है, नहीं क्या कार्रवाई हुई है बताइए ना आप, दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है मुझे। निमिषा जी बोल रही है इधर की बात उधर की बात और वहां चले जाएंगे, मुझे तो बता दीजिए क्या कार्रवाई की है, आपको मुझे वो बता दीजिए। निमिषा गौर जी क्या कार्रवाई हुई है? निमिषा गौर जी बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं मैं, निमिषा गौर जी, निमिषा गौर जी मैम रुके ना प्लीज, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मैं बहुत सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बस इतना बता दीजिए कितने घंटों के अंदर या कितने दिन के अंदर ये खुलासा हो जाएगा कि जिन्होंने किया है वो चेहरे ये हैं। में आपने क्या कार्रवाई की है, दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, गृह मंत्री ने क्या कार्रवाई की है, प्रधानमंत्री ने क्या कार्रवाई की है, आप तो मुझे ये बताइए, मुझे आप बताइए कि क्या कार्रवाई की है। प्रतीक क्या जवाब ले सकता हूं मैं? निमिषा गौर जी, निमिषा गौर अगर देंगे जवाब तो ठीक है। निमिषा गौर जी मैम सुनिए ना प्लीज, मैम मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, आपका आप सवाल नहीं सुनेंगे मैं प्रोग्राम यहीं क्लोज कर दूंगा। बताइए ना, मेरा बहुत सीधा सवाल जवाब नहीं आप लेंगे जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मैम, ये बताइए कितने घंटों के अंदर, कितने घंटों में या कितने दिन में ये पता कर पाएंगे आप कि जिन्होंने लिखा है ये चेहरे ये हैं और उनके पीछे की मंशा ये है? कितने दिन लगेंगे मैम? देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी 36 की 36 कौमों के साथ है, लेकिन मेरा प्रश्न पुनः है, मैं कांग्रेस की प्रतिनिधि से पूछती हूँ, हाई कोर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे, ये बताएंगे नहीं क्योंकि 2016 के कांड में जवाब दिया हुआ, उसके बाद में कितने भी हुए जवाब है नहीं इनके पास में, क्योंकि कार्रवाई करते ही नहीं है, सिर्फ बात करते हैं और लोगों को लड़ा करके सिर्फ लग रहा है मैम क्या जवाब देंगे? ये जवाब नहीं, आपको तो पूरा ही ज्ञान नहीं है, आप छोड़िए, आपको ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई है, आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की, आप मुझे बता दीजिए क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने, क्या दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, गृह मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है, एनआईए ने क्या कार्रवाई की है, सवाल का जवाब बताइए, आप बताइए प्रोग्राम का प्लीज रुकिए, देश का नागरिक मेरी ये नैतिक वही सवाल मेरे भी है, लेकिन रुकिए जरा सुमित्रा जी, क्या आपको लग रहा है मैम, सुमित्रा जी, निमिषा जी रुकिए ना प्लीज, सुमित्रा जी क्या आपको लग रहा है कि इस पूरी घटना के जरिए जो पत्थर उछाला जा रहा था, हम थोड़ी देंगे जवाब, सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब दीजिए ना, आपने क्या कार्रवाई की है, सत्ता में आप बैठे, आप छोड़िए, आप सत्ता छोड़िए, हम देंगे हम जवाब, आप सत्ता छोड़िए हम जवाब देंगे, सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना चाहिए और हाँ नाम में जवाब दीजिए, अगर जो भी जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस चाहती है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने 2016 में किया उनके खिलाफ भी। ऊपर भी मैं एक बात और कह दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी प्रोफेसर साईं बाबा को रिहाई कराने की मांग को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पर एबीवीपी ने हमला किया, उन पर तो कार्रवाई करवा दो मैडम। हमारे साथ जुड़ने के लिए निमिषा जी शुक्रिया, प्रतीक जी शुक्रिया और सुमित्रा जी आपका भी शुक्रिया। ये चाहे जिसने भी लिखा, जिस भी मंशा के साथ लिखा हो, इसका असर समाज पर पड़ता है, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो समाज के अंदर एक खाई पैदा कर रहा है। ऐसे में जरूरी कि जो भी इसके पीछे और जो भी इसके पीछे एजेंडा है वो एक्सपोज होना चाहिए, ताकि ये सामने आए कि
कौन है जो इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। नमस्कार।